अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे। कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे के ऊपर मेरी प्रेजेंटेशन थी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंस के सेकंड डे पे कौन कौन की सी एक्टिविटीज़ थी और मेरी प्रेजेंटेशन कैसी रही, तो मेरा ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मैं आ गया हूँ जी कॉन्फ्रेंस वेन्यू के ऊपर। तो ये है रजिस्ट्रेशन डेस्क, यहाँ से मैं अपना नेम कार्ड रिसीव करूँगा। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस का प्लान भी लूँगा यहाँ से। ओके, थैंक यू। ये है कॉन्फ्रेंस वेन्यू, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होंगी। तो अभी डिफरेंट प्रोफेसर प्रेजेंट करेंगे और मैं लंच के बाद प्रेजेंट करूँगा। 80% 프리스타일인지 레인지에 있다는 것을 확인할 수가 있었습니다. 시리콘과의 조합보다는 좀 तो व्यूअर्स अब हो गया है लंच टाइम और मैं आ गया हूँ वापस अपने रूम में लंच करने के लिए। तो अब जो है मैं खाना बना के लेके आया था, जो उसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म करूँगा और लंच करने के बाद जो है वो मेरी प्रेजेंटेशन है। तो फिर मैं वो जो है प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करूँगा जी। तो व्यूअर्स कॉन्फ्रेंस का जो है वो सेकंड डे जो है और मेरा खाना फिर वही का वही है। एक ओनली चीज़ जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो मेरी फूड है। फिर मैं बनाऊँगा लिप्टन का कहवा। तो इसके बाद जी डालूँगा इसमें शुगर जी। तो व्यूअर्स मैं हो गया हूँ लंच से फ्री। तो लंच से फ्री होने के बाद मैंने जो है लिप्टन की पत्ती को यूज़ करते हुए बनाया है कहवा। तो लंच के बाद कहवे का जो है वो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो अल्दो हम पाकिस्तान में जो है वो चाय पीने के आदी हैं, कहवा पीने के आदी नहीं हैं, लेकिन कोरियंस जो है ये सिंपल कॉफ़ी पीते हैं, गर्म पानी और कॉफ़ी मिक्स करके, जिसको ये अमेरिकानो बोलते हैं। तो उसी से इंस्पायर होके जो है वो मैंने चाय की पत्ती वाला जो है कहवा बनाया। तो इसमें थोड़ी शुगर भी ऐड की है, तो काफ़ी मज़े का लग रहा है। लेते जी फ्रेंड्स, मैं जो है निकल पड़ा हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। तो कॉन्फ्रेंस का जो हॉल है वो इस बिल्डिंग के जो है वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है। तो व्यूअर्स फाइनली मेरी बारी आ गई है प्रेजेंट करने की। तो अभी मेरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है। 다음 발표는 next presentation will be given by Shehzad Ali, Dr. Shehzad Ali from Digis. He's going to present about the photocatalytic CO2 reduction. And let's welcome the presenter. Well, I'm Shehzad Ali from Daegu Guangbok Institute of Science and Technology. Today I'm going to talk about the photocatalytic CO2 reduction over the economical photocatalyst. World's energy demand is increasing, so we can see that from 2020 to 2035, the world's energy demand will be increased by 35%. And now the CO2 emissions are above 400. So this is very grave situation. We have to break this nexus. So CO2 reduction is essential in that case. So CO2 emissions could be reduced by many ways, like we can increase the energy efficiency of the process and we can reduce the CO2, we can move to the renewables. But if we come to the energy efficiencies, then the scale is low. Like we can avoid the CO2 emissions, but the scale is very low. And if we shift to the renewables, we can see that still the renewable share is 20% in the whole world's energy mix. So that's why the adaptation to the renewable fuel is very low still. So we have to speed up that adaptation. In that. Oh, good. There is a English question in the website. So thank you for passionate presentation. According to your presentation, oxidation is important to stability, but I think disruption of product is still writing something. Product is also important. So is it good for CH methane disruption? Yes, very nice question, Professor. Actually, when a catalyst is used continuously for the CO2 reduction, what happens that the different hydrocarbon products. Thank you. Thank you for a nice talk, and let's thank the speaker again. 다음 발표.
कॉन्फ्रेंस में जो सबसे फनीस्ट पार्ट है जिसका सब स्टूडेंट्स को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है वो होती है जी कुरानंदाज़ी। कुरानंदाज़ी में क्या होता है कि हर जो पार्टिसिपेंट है उसका सीरियल नंबर रन किया जाता है, तो किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर जो है स्टॉप कर जाता है और उस पार्टिसिपेंट को जो है वो मुख्तलिफ अनामात दिए जाते हैं, जिसमें सैमसंग के एयरबड्स हैं, टैबलेट्स होती हैं और USBs वगैरह। तो ये ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। इट शुड बी 62 10번입니다. 축하드립니다. 62번 되시나요? 62번. व्यूअर्स, कॉन्फ्रेंस का सेकंड डे एंड हुआ और मैं वापस आ गया और फिर मैंने अपने कोरियन फ्रेंड्स के साथ मिल के किया डिनर। उसके बाद जी जो अगला व्लॉग है वो बड़ा ही स्पेशल है, उसमें मैं बताऊंगा कि ये कॉन्फ्रेंस का जो वेन्यू था वो कैसा था, यहाँ पे कौन कौन सी फ़न फील्ड एक्टिविटीज़ थी। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा।